सारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। इसको कई तरीके से प्रमाणित भी किया गया है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। एक ऐसा साधन जिससे हमारे बहुत सारे निवेशकर्ता साथियों की डिफिशियंसी को दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम कंपनी के द्वारा दिया गया था। और ऐसे जगह पर जहाँ पर ऑफिसेस खुले हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने संसाधनों के माध्यम से निवेशकर्तागण की डिफिशियंसी को दूर करने का प्रयास भी कर रहे थे। और मैं काफ़ी समय से इस बात को कह रहा था कि जेन्युइन पैसे को चार्ज किया जाए 20, 30, 50, लेकिन हमारे आह्वान को लोगों ने नज़रअंदाज किया और ऐसी बहुत सारी जगह से शिकायत आना शुरू हुआ कि 300, 200, 500 इस तरीके का चार्ज लोगों ने लेना शुरू कर दिया। तो इसका साइड इफेक्ट ये पड़ा कि मुख्यालय तक ये खबर पहुंचा कि लोग हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का एक तरीके से शोषण कर रहे हैं और उस बिहाफ पर कमांड स्तर से इस मामले को लेकर बहुत ही सीरियस माना गया। और फिलहाल पिछले 8-10 दिन से पूरे हिंदुस्तान भर का डिफिशियंसी दूर करने का जो साधन था वो एक तरीके से बंद है। आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने या निचले स्तर पर जो काम करने वाले लोग थे उनके माध्यम से ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे उच्च अधिकारी भी इस मामले में शामिल थे। अब इसको किस तरीके से मुख्यालय हैंडल कर रहा है ये तो आने वाले कल में ही पता चलेगा, लेकिन इस अफरा तफरी में ऐसे बहुत सारे साथी जो निःशुल्क इस व्यवस्था को चला रहे थे, जैसे हमने सुना कि वाराणसी के रवि कुमार जी जो अभी तक बहुत सारे लोगों को भुगतान भी दिला चुके हैं, उनके माध्यम से भी बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा था। साथ ही साथ हैदराबाद से बी सत्यनारायण जी के अगुवाई में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इसी तरीके से और भी अन्य साथी हैं जो इस मामले को लेकर बहुत ही सीरियस अपने जमाकर्ताओं को बहुत ही बढ़िया सर्विस दे रहे थे और उनके माध्यम से हजारों कार्यकर्ताओं के माध्यम से हजारों लोगों का भुगतान भी उनके खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि चंद लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से हजारों लोगों के भुगतान वर्तमान में अटक गए, क्योंकि बिना उसके डिफिशियंसी दूर नहीं किया जा सकता। और इसको लेकर अभी तक का अपडेट यही है कि आज तक की स्थिति में भी जो संसाधन मुख्यालय ने उपलब्ध कराए थे 52 के माध्यम से वो शुरू नहीं किया जा सका है और कब शुरू होगा इस बारे में भी अभी तक कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, हमेशा इस बात को कहा जाता है कि जिनके माध्यम से व्यक्ति का एक वजूद बनता है उसको कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। सहारा इंडिया परिवार के निवेशकर्ता साथी उन्हीं की मेहरबानियों की वजह से, उन्हीं के सहयोग की वजह से ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनका वजूद बना। और जब वह मुसीबत में या किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं, उनको समाधान देने की बजाय उनका शोषण कर लेना कहीं से भी बुद्धिमानी की बात नहीं है। मैं हमेशा इस बात को भी कहता हूं कि गलत तरीके से कमाया गया धन किसी भी स्थिति में किसी को भी फलेगा फूलेगा नहीं, वो कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में निकलेगा जरूर। इसीलिए आप सभी से मेरा इस हाथ जोड़कर हमेशा ये आग्रह रहा है कि आप भले ही 56 भोग न मिले चलेगा, लेकिन दाल रोटी बनी रहे यही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन लोग इस बात को मानते नहीं है। जैसे ही पावर उनके हाथ में होती है उस पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से करके लोगों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। सहारा इंडिया परिवार की डिफिशियंसी सम्मानित जमाकर्ता की देन नहीं है,
वो संस्थागत और सरकारी तंत्र की कमियों की वजह से हैं। अगर ये कमियाँ नहीं होती तो शायद डिफिशियंसी नहीं होती। सहारा का निवेशक तो हमेशा से पैन कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, बैंक का डिटेल सारी कुछ एकदम ठीक तरीके से देने के लिए तैयार रहा है और ठीक तरीके से उसके पास है भी। लेकिन संस्थागत रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें उल्टा-पुल्टा करके, चाहे वो कार्यकर्ता के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, उन्होंने किया है। हमारे सामान्य जमाकर्ता का कतई इसमें दोष नहीं है। उन्हीं को दूर करने के लिए जब वो कोई संसाधन मिला था तो उसको भी गलत प्रयोग करके हमने हमने एक बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया जो आज एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा काम हर व्यक्ति का रुका हुआ है। मेरा कार्यालय, ये संस्था के जो भी व्यक्ति इस बात को सुनते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि जल्दी से जल्दी किसी भी चंद लोगों के गुनाहों की सज़ा, चंद लोगों का व्यवस्था जो खराब किए हैं, उनकी वजह से हज़ारों लोगों को सज़ा न दिया जाए और जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को दुरुस्त करके उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हमारे सामान्य जमाकर्ताओं का जो भी लॉस हो रहा है, जो भी रुकावट है, उसको दूर किया जा सके। मैं आग्रह ज़रूर करूँगा और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले में सुनवाई होगी और हमारे जमाकर्ताओं को राहत मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही इतना दुखी हैं कि कभी सरकार की वजह से, कभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, कभी संस्था की वजह से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और जब उनको थोड़ा-सा मरहम लगाने का कोशिश किया जाता है, तो कहीं न कहीं से रुकावट उसमें दे ही दिया जाता है। चलिए, फिर इस बारे में कोई अपडेट या कोई भी बात आती है तो मैं आपके बीच में ज़रूर रखूँगा। वैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम हैं, जो इस मामले को लेकर भी दलाली किए हैं कि किसको 52 दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। वक़्त जब आएगा तो इस बारे में भी खुलासा हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी वक़्त इस बात का है कि कौन व्यक्ति कितना सहयोग कर पा रहा है और जो व्यक्ति सहयोग करेगा निश्चित रूप से हम उसको एप्रिशिएट करेंगे। उनके माध्यम से, उनके नामों के माध्यम से हम अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के बीच और हज़ारों हज़ार कार्यकर्ताओं के बीच उनके नाम का उल्लेख ज़रूर करेंगे। कृपया आप सहयोग करें और हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी को दूर करने में मदद करें। धन्यवाद सभी को और अब इंतज़ार है कि कब आपकी इस समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम। जय हिंद।